ईश्वर ने मनुष्य की रचना सर्व योनियों में सर्वश्रेष्ठ बनाई है, परंतु इस मानव तन का पूर्णता तभी कहलाती है जब मानव अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त हो। परम लक्ष्य क्या है उसका? ईश्वर, जहां से वह युदा हुआ है वह पुनः उसी में विलीन हो जाता है। जैसे सागर में से पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, फिर बादलों का रूप धारण करता है, वर्षा होती है, नदियों में, नालों में, गड्ढों में जमा होता है। लेकिन वह बूंदें भाग्यशाली होती हैं कि जो बूंदें नदी, नाल, गड्ढों में, तालाबों में इत्यादि में ना पड़ के जो नदी में गिरती हैं, जिन बूंदों को नदी का आश्रय मिल जाता है, वह बूंदें नदी का सहारा लेकर पुनः सागर में जाके विलीन हो जाती हैं। जब वह सागर से युदा हुई तो उनका वहां से सफर शुरू हो गया। अनेक बार उनका प्रयास असफल रहा, परंतु एक समय ऐसा आता है जब उसको नदी का आश्रय मिलता है और फिर जाकर सागर में समा जाती है। वहां उसका सफर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हम लोग भी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम किसी तालाब में नहीं गिरे, किसी गड्ढे में नहीं गिरे, किसी गंदे नाले में नहीं पड़े। हमें गुरु रूपी नदी का आश्रय प्राप्त हुआ है और एक न एक दिन हम सभी उस परम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त होंगे। जब जब भी इस संसार में महापुरुष आए हैं, उन्होंने अपने लक्ष्य को तो प्राप्त किया ही, परंतु इस संसार में, इस संसार से जाने से पहले उन्होंने जो पीछे आने वाले भक्त हैं, जो पीछे आने वाले साधक हैं, उनके बारे में भी बहुत बखूबी से सोचा कि ये लोग कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और उन्हीं के चलते उन्होंने अपने अनुभवों को शास्त्र ग्रंथों के अंदर में लिपिबद्ध किया। इसलिए शास्त्रों को माता कहा जाता है कि जैसे मां को ही इस बात का ज्ञान होता है कि बच्चे का पिता कौन है, और किसी को भी ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही शास्त्रों में उस ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, इस सब महापुरुषों ने लिपिबद्ध किया हुआ है, ताकि पीछे आने वाले जो साधक हैं, इन शास्त्रों ग्रंथों का आश्रय लेकर, इनका सहारा लेकर, इनका अनुसरण करते हुए
यह भी अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाए। यूं तो उनको इन शास्त्र ग्रंथों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जिस प्रकार से परिपूर्ण, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय मिल जाने के उपरांत अन्य छोटे मोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, इसी प्रकार से एक साधक को, एक योगी को उस योग की परम अवस्था को प्राप्त हो जाने के पश्चात शास्त्र ग्रंथों का कहीं भी उसके जीवन में प्रयोजन नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जिस शास्त्र ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्र ग्रंथों का सहारा लेकर जिसको वह प्राप्त करना चाहता था, वह तो प्राप्त हो गया। जब मंजिल मिल गई तो रास्ते की आवश्यकता नहीं रहती। रास्ता तभी तक है जब तक मंजिल नहीं मिली। जब पेट भर गया तो थाली की आवश्यकता नहीं रहती। भोजन अंदर किया, पेट भर गया, थाली की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही महापुरुषों ने अपने जीवन को तो संवारा ही, उनको तो कुछ अप्राप्य बचा ही नहीं कि जो प्राप्त करने योग्य था, परंतु उन्होंने शास्त्र ग्रंथ इसलिए लिखे कि जो हम अभी सफर में हैं, सभी साधक, सभी शिष्य, सभी भक्तजन, इनको शास्त्रों के सहारे से वह परम लक्ष्य प्राप्त हो जाए। यूं तो हर एक महापुरुष ने अपने अपने अनुभवों को शास्त्र ग्रंथों के अंदर में लिपिबद्ध किया हुआ है, परंतु हम एक महापुरुष हुए हैं सिख इतिहास के अंदर में, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी। उनका एक शब्द है, एक छंद है, वह अपने छंद से, उस शब्द से हम जैसे साधकों को क्या समझाना चाहते हैं, हम आज के विचारों में उस पे प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी दसम ग्रंथ के अंदर में एक शब्द लिखते हैं कि रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबे कर समझो, मन ही माही उदासा। जट की जटा योग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेश, नाम विभूत लगाओ। अल्प आहार सुलभ सिनिद्रा, दया क्षमा तन प्रीत, शील संतोष सदा निर्वाहे होवे त्रिगुण अतीत। काम क्रोध लोभ मोह, मोह न मन सुल्यावे, तभी आत्म तत् को दर से परम पुरुष कह पावे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने इस शब्द का दसम ग्रंथ के अंदर में लेख किया है। यह शब्द एक साधक के जीवन में बहुत ही इसकी उच्च भूमिका है, बहुत ही अधिक महत्व रखता है। जो साधक धर्म के पथ पे चल रहा है, उसके जीवन में इसकी बहुत अधिक महत्वता है, क्योंकि यह शब्द यह बता रहा है कि तुझे उस परम अवस्था को प्राप्त कैसे करना है। परम अवस्था संन्यास। इस शब्द की व्याख्या करने से पहले, इसकी विवेचना करने से पहले हम इस शब्द की जो मुख्य विशेषताएं हैं उस पे थोड़ी नजर डालते हैं। पहली इस शब्द की जो मुख्य विशेषता है
वह तो यह है कि यह शब्द श्री गुरु गोविंद सिंह जी का यह छंद अज्ञानी व्यक्तियों के लिए है ही नहीं। जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का 10वां दरवाजा नहीं खुला है, जिसको शिव नेत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, जिसका ज्ञान चक्षु उन्मीलित नहीं हुआ है, वह इस शब्द को ना तो समझ सकते हैं और ना ही इसके रहस्य को जान सकते हैं, और ना ही कभी वह संन्यास को प्राप्त कर सकते हैं। यह छंद अज्ञानी लोगों के लिए है ही नहीं। परंतु दूसरी इस शब्द की यह विशेषता है कि यह ज्ञानियों के लिए तो है, जिनका ज्ञान चक्षु उन्मीलित हो चुका है, खुल चुका है, यह शब्द उन्हीं के लिए है। परंतु यह शब्द उन साधकों के लिए भी नहीं है, उन भक्तों के लिए भी नहीं है जो अभी साधना की प्रथम श्रेणी में है। जो भक्त अभी साधना की प्रथम श्रेणी में अटका हुआ है, इस शब्द को वह भी नहीं समझ सकता, क्योंकि यह शब्द प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय, 5वीं, 10वीं तक के लिए जो भी है साधक, वो इसको कभी नहीं समझ सकते। यह शब्द वही साधक समझ सकते हैं जो कॉलेज में पढ़ चुके हैं, जो कॉलेज में जिनका दाखला हो चुका है और जिनका लक्ष्य है संन्यास रूपी पीएचडी अवस्था को प्राप्त करना। संन्यास एक बहुत उच्च अवस्था है, इसलिए यह शब्द उनके लिए तो है जिनका ज्ञान चक्षु उन्मीलित हो चुका है। परंतु जो असाधक अभी प्रथम श्रेणी में है, द्वितीय में है, तृतीय में है, 5वीं, 8वीं, 10वीं तक के साधक हैं, वो भी इस शब्द के रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। उनके भी सर के ऊपर से ही गुजर जाता है। इसकी दूसरी विशेषता यही है। इस शब्द की तीसरी विशेषता यह है कि यह शब्द एक योग आत्मक है, कहानी आत्मक नहीं है, कथा आत्मक नहीं है, योग आत्मक है। अर्थात इसमें केवल ईश्वर से जुड़ने की बात की गई है, योग को प्राप्त करने की बात की गई है। योग आत्मक और कहानी आत्मक में अंतर होता है। जैसे रामचरितमानस है, केवल कहानी आत्मक है। महाभारत है, कहानी आत्मक है, एक कथात्मक है। बाइबल है, कथात्मक है, कहानी आत्मक है। कुरान है, कथात्मक है। परंतु वहीं पर गीता एक योग शास्त्र है, उपनिषद योग शास्त्र है, योग विशिष्ट योग शास्त्र है। गोरख संहिता, शिव संहिता, गरुड़ संहिता इत्यादि ऐसे जो शास्त्र ग्रंथ हैं, वह सारे के सारे योग शास्त्र हैं, उनको योग शास्त्र कहा गया। इसलिए गीता को भी योग शास्त्रों में शिरोमणि कहा गया। उस ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, गीता के अंदर में भगवान कृष्ण ने एक एक विषय को खोल के रखा हुआ है। इसलिए गीता सर्वशास्त्र ग्रंथों के अंदर में शिरोमणि कही गई। समस्त उपनिषदों का सार गीता, समस्त वेदों का सार गीता शिरोमणि है। इसलिए यह शब्द कहानियात्मक नहीं, योग आत्मक है। इसमें योग की विधियों का वर्णन है। तो इस शब्द की एक यह विशेषता भी है कि यह कहानी आत्मक नहीं है, योग आत्मक है।
एक विशेषता इस शब्द के अंदर में यह है कि इस शब्द की जो अल्फाज हैं, जो शब्द है इसके अंदर में, वो शब्द और गीता और पतंजलि योग के अंदर में अष्टांग योग आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब एक साथ ही आपस में जुड़े हुए हैं। पतंजलि योग दर्शन का अष्टांग योग भी योग को दर्शा रहा है, और गीता के अंदर में 6ठे अध्याय के अंदर में योग को बताया गया है, योग की विधि को, संन्यास की विधि को, और इस शब्द के अंदर में भी संन्यास की विधि को बताया गया है। परंतु इन्हीं के साथ में इस शब्द के अंदर में एक विशेषता यह भी है कि जो पतंजलि ऋषि का जो अष्टांग योग है, वह तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। अर्थात पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से कक्षा बाई कक्षा, कक्षा दर कक्षा समाधि की ओर बढ़ रहा है। परंतु इस शब्द के अंदर में यही विशेषता है कि ये उच्च भूमि से नीचे की भूमियों को व्यक्त कर रहा है, कि जैसे एक व्यक्ति छत पर पहुंच जाए तो छत पर पहुंचने के लिए 10 सीढ़ियां हैं, तो जो व्यक्ति छत पर पहुंच चुका है वह 9वीं सीढ़ी के बारे में बता रहा है कि जो साधक, जो शिष्य, जो विद्यार्थी 9वीं सीढ़ी पर अटक चुका है, उसको छत पे कैसे पहुंचना है। इस शब्द के अंदर में यह शब्द दर्शाया गया है। जो 8वीं सीढ़ी पे अटका हुआ साधक है, उसको 9वीं सीढ़ी कैसे प्राप्त होगी। जो 7वीं सीढ़ी पे अटका हुआ है, उसको 8वीं सीढ़ी कैसे प्राप्त होगी। अर्थात जो साधक जिस सीढ़ी पे अटका हुआ है, उसका आत्म उत्थान आगे नहीं हो रहा है, आत्म विकास आगे नहीं हो रहा है। इस शब्द के अंदर में यही विशेषता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी स्वयं तो उस अवस्था को प्राप्त कर गए, परंतु अब उस अवस्था से जो नीचे आने वाले हैं उनको बता रहे हैं, जो नीचे अटके हुए साधक हैं, कि तुम लोग कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ पाओगे। इस शब्द के अंदर में एक यही भी विशेषता है। इसलिए यही शब्द एक सामान्य शब्द नहीं है। इस शब्द के अंदर में अज्ञानियों का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। जिसको ज्ञान चक्षु अभी अनुमोदित नहीं हुआ जिसका, उसके लिए तो यह है ही नहीं। और इस शब्द के अंदर में केवल ध्यान की बात की, ये ध्यान की साधना की, बाहरी वेशभूषा की कहीं बात नहीं की गई। हां, बाहरी वेशभूषा की उपमा जरूर दी गई है कि जैसे बाहरी व्यक्ति संन्यास को धारण करता है तो भगवा कपड़े पहनता है, जटाएं बढ़ा लेता है, नाखून को बढ़ा लेता है, तन पर भस्म रमाता है। उन सब की उपमाएं जरूर दी गई हैं, क्योंकि योग को समझने के लिए प्रकृति का सहारा लेना ही पड़ता है। ईश्वर को समझने के लिए प्रकृति से उदाहरण देने ही पड़ते हैं। जब तक आप प्रकृति का आश्रय नहीं लेते, तब तक आप ईश्वर को समझ भी नहीं सकते। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर विशाल है, बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़े को कोई समझ सकता है? हम उदाहरण दे देंगे कि जैसे एक विशाल सागर होता है, सागर प्रकृति का अंश है, उसका अंग, उसका हिस्सा लेना ही पड़ेगा, उसका उदाहरण देना ही पड़ेगा। इसलिए इस शब्द के अंदर में कुछ बाहरी विशेषताएं भी हैं, बाहरी वेशभूषा की उपमा दी गई है। अब इस शब्द के अंदर में सबसे पहले श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी क्या कह रहे हैं? रे मन ऐसो कर संन्यासा। मन को संन्यास करना है, ना कि तन को। आज संसार के अंदर में ईश्वर प्राप्ति के लिए तन को अलग अलग वेशभूषा से सजाया जाता है,
कोई पंडित का रूप धारण करता है तो कोई मौलवी का रूप धारण करता है, कोई पादरी का रूप धारण करता है। तो ये सारे के सारे बाहरी वेश हैं। वेश से कभी भी संन्यास की प्राप्ति नहीं होती। संन्यास कौन प्राप्त करेगा? संन्यास को प्राप्त करना है मन को। रे मन ऐसो कर संन्यासा, मन को सन्यासी बनाना है। तन को योगी सब करे, मन को बिरला कोई। मन को कोई बिरला ही योगी बना पाता है। कि मन को कोई बिरला ही योगी बना पाता है। तन को तो आज दुनिया सजाने में लगी हुई है। इसलिए कबीरदास ने कहा कि माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलो ना जाना। कि बाहरी वेशभूषा से कभी भी संन्यास की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सन्यासी बनना है मन को। इसलिए इस शब्द के अंदर में सबसे पहले नाम आया रे मन ऐसो कर संन्यासा। संन्यास करना है मन को। हे मेरे मन, तू ऐसा संन्यास कर। अब संन्यास क्या है? इस शब्द के अंदर में यदि आप पूरे शब्द को देखेंगे तो इस शब्द के अंदर में संन्यास ही मुख्य केंद्र है पूरे शब्द का। जिस प्रकार से हमारे नवग्रह मंडल का मुख्य केंद्र सूर्य है, इसी प्रकार से इस शब्द के अंदर में जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य केंद्र है, वह केवल है संन्यास। तो संन्यास को पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि संन्यास की परिभाषा है क्या है। शास्त्र ग्रंथों के अंदर में संन्यास कहा किसको गया है? तो सबसे पहले श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज संन्यास की परिभाषा देते हैं। शून्य समाध अनहत नाद, कहा न जाई अचरज विस्माद। कि संन्यास एक ऐसी अवस्था है कि जो एक शून्य की अवस्था है। शून्य की अवस्था। अब शून्य क्या है? शून्य वो है जहां कुछ भी नहीं। जैसे इस पंडाल के अंदर में जो भी आपको खाली स्पेस मिल रहा है, ये सारे का सारा शून्य कहा गया। आकाश तत्व को शून्य कहा गया। शून्य में से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई और पुनः शून्य में विलीन हो जाती है। हम जन्म से पहले शून्य में थे, प्रकट हुए, मृत्यु के पश्चात फिर शून्य में चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि शून्य समाध अनहत नाद, वो एक अवस्था कैसी है? शून्य है। अब शून्य के ऊपर आप कोई भी चित्र नहीं बना सकते। शून्य को आप व्यक्त कर ही नहीं सकते शब्दों से। इसलिए उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी अवस्था है जो शून्य की अवस्था है, और वो अवस्था शब्दों से व्यक्त नहीं की जाती। अनहत ना कहना जाई आश्चर्य विस्माद, वो एक आश्चर्यजनक अवस्था है। जब महाराज जी से एक बार पूछा गया, दिव्यधाम में रहते थे, एक व्यक्ति ने पर्ची दी कि महाराज जी समाधि क्या है? तो महाराज ने कहा समाधि अनुभव का विषय है, शब्दों का विषय नहीं है। और ये अवस्था वही है, ये अनुभव का विषय है, शब्दों का विषय नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि वह एक आश्चर्यचकित अवस्था है, विस्माद अवस्था है, जो कि संन्यास है। दूसरा कबीरदास जी को देखें। कबीरदास जी क्या कहते हैं? शून्य की परिभाषा, सहज अवस्था की परिभाषा क्या देते हैं? कहते हैं सहज शून्य में रहे समाना। सहज शून्य में रहे समाना अनहद नाद बजावे। कि वो एक सहज शून्य अवस्था है जहां पे अनहद नाद प्रकट होता है। कबीरदास जी सन्यासी को बताते हुए अवधू सो जन मोह को बारे, भूले को घर लावे। अवधू कहते हैं सन्यासी को
कहते कि हे सन्यासी, मुझे वो व्यक्ति अच्छा लगता है जो भूले को घर लावे। सन्यास की परिभाषा देते उन्होंने कहा, शून्य समाध अनहत नाद, कि वो एक सुनने की अवस्था है, अर्थात यहां पे हमारे मन के अंदर में संकल्प और विकल्प दोनों के दोनों रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। गीता के अंदर में सन्यास की क्या परिभाषा है? भगवान कृष्ण गीता के अंदर में कह रहे हैं कि सर्व संकल्प योगी, सर्व संकल्प सन्यासी योग औरुण्यस्य तदोच्यते, कि हे अर्जुन, जिस काल में जाके एक साधक सर्व संकल्पों का त्याग कर देता है, वही योग आरूढ़ अवस्था है और वही सन्यास है, वही सन्यासी है जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इससे पहले नहीं। प्रायः होता क्या है कि हर एक व्यक्ति के मन के अंदर में संकल्प और विकल्प निरंतर उठते रहते हैं, निरंतर। ये संकल्प और विकल्प कभी शांत ही नहीं होते। हमारे महापुरुष ने कहा कि कोई व्यक्ति बिना अन्न के पवनहारी बन के भी जी सकता है, और इतिहास में ऐसे बहुत से महात्मागण हुए हैं जिन्होंने अन्न का पूर्णतः त्याग कर दिया, केवल पवन के सहारे ही जिया करते थे। विवेकानंद भी ऐसे एक पवनहारी बाबा से अपने जीवन काल में मिले हैं। व्यक्ति अन्न के बिना भी जीवित रह सकता है। व्यक्ति श्वास के बिना भी अपने प्राणों को भी रोक सकता है। प्राणायाम की साधना करके अपने प्राण को 8 मिनट तक अपनी श्वास प्रक्रिया को रोक सकता है। ये हमारे महापुरुषों ने कहा गया, शास्त्रों में वर्णन इसका, 8 मिनट तक रोक सकता है। अन्न के बिना भी जी सकता है, प्राणों को रोक के भी जी सकता है। परंतु कोई व्यक्ति यही सोचे कि वो उसने अपने मन के विचारों को, मन में उठने वाले संकल्प विकल्प को रोक लिया, तो ऐसा कदापि नहीं। मन में उठने वाले संकल्प विकल्प कभी भी शांत नहीं होते, एक क्षण भी शांत नहीं होते। और यदि एक क्षण के लिए मन संकल्प विकल्प रहित हो जाए, तो शिव संहिता के अंदर में भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, मात्र एक क्षण भर के लिए मन इन संकल्पों को त्याग दे, संकल्प रहित हो जाए, तो वह व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाएगा, अर्थात ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेगा। अगर एक क्षण भर के लिए भी मन में उठने वाले संकल्प विकल्प रुक जाए, शांत हो जाए। मन में उठने वाले संकल्प कभी भी शांत नहीं होते हैं। व्यक्ति हर प्रकार से, हर समय, हर क्षण में सोचता रहता है, सोचता रहता है, कभी सोच के बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए इस शब्द के अंदर में संन्यास की जो परिभाषा दी, वह है एक शून्य अवस्था, जहां पे जाके संकल्प और विकल्प दोनों के दोनों रुक जाते हैं। जब संकल्प और विकल्प रुक जाते हैं, तभी व्यक्ति को संन्यास की अवस्था प्राप्त होती है। गीता के अंदर में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनह सरिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरअग्निर चाक्र्या। कि सन्यासी कौन है, योगी कौन है? पहले तो उन्होंने कहा कि सन्यासी और योगी दोनों एक ही है। बिना संकल्पों का त्याग किए बिना ना तो कोई योगी हो सकता है और ना ही कोई सन्यासी हो सकता है। सन्यासी और योगी में कोई भेद ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि केवल व्यक्ति कर्म फलों का त्याग करके करने योग्य कर्म करे, वही सन्यासी है, वही योगी है। कर्म फलों का त्याग क्या है? व्यक्ति कभी कर्म फलों का त्याग तो कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि करने योग्य कर्म करे।
जब कर्म की बात आती है तो हर व्यक्ति ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से